आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज लूमियो विजन 9 लॉन्च हो गया है 2026 मॉडल। एंड मैं यही सोच रहा हूँ, आफ्टर मैं इवेंट में गया था इनकी, मैंने देखी थी चीज़ें, एंड मैं यही सोच रहा हूँ कि काश कुछ और मांग लिया होता, बिकॉज जो मांगा सब कुछ उन्होंने दिया है। QD Mini LED का पैनल, 4K 144 हर्ट्ज का पैनल, EVA पैनल जो IPS और VA को मिला के इन्होंने कुछ बनाया है, एंड 50 वॉट के हेक्सा ऑडियो, Android 14, AI फीचर्स, WhatsApp चैट से आप चीज़ों को टीवी में देख सकते हो। TLDR इज जस्ट ऑन अ नेक्स्ट लेवल, इन्होंने TLDR को बहुत अपडेट किया, ये भी मांगा हुआ था हमने। और सबसे बड़ी बात, मैंने बोला था कि यार पेंटोनिक वगैरह को यूज़ करो, मैंने कितनी वीडियोस में बोला है कि पेंटोनिक यूज़ करो। फाइनली उन्होंने पेंटोनिक 700 यूज़ किया है। मीडियाटेक का ये सबसे फास्ट प्रोसेसर है, जो आई बिलीव दुनिया का काइंड ऑफ सबसे फास्ट प्रोसेसर कह सकते हो। आई थिंक 800 भी आ गया, बट हाँ 700 इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। आप किसी भी टीवी से कंपेयर करोगे, लूमियो विजन 9 ऑलरेडी पहले ही फास्ट था, लेकिन अब लूमियो विजन 9 2026 मॉडल QD Mini LED वाला और नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। जबरदस्त टीवी है। प्राइसिंग आ रहा है 70 से 80 हज़ार रुपए के बीच में। मेरा नाम है उदित शर्मा। लूमियो विजन 7 एंड लूमियो विजन 9 का पूरा का पूरा इन डेप्थ ओवरव्यू करेंगे। टीवी हमारे पास आने वाला है, बहुत लंबी वीडियो उस पर भी बनने वाली है। आई थिंक 3-4 वीडियो बनानी पड़ेंगी, तब जाके मैं पूरी टीवी को कवर कर पाऊंगा, बिकॉज इतने सारे फीचर्स हैं। बट फिलहाल हम बताएंगे कि किस प्राइस पे लॉन्च हुई है, क्या फीचर्स उन्होंने प्रॉमिस किए हैं। टीवी जब 2-4 दिन में आ जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रॉपर वीडियो तो बना ही देंगे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की। अब बस लूमियो वाला से विनती है कि जल्द से जल्द हमारे पास टीवी आ जाए, ताकि वी कैन डिलीवर यू द वीडियो एंड ऑनेस्ट ओपिनियंस, ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि लूमियो विजन 9 कैसे सोनी, सैमसंग और बड़े बड़े ब्रांड से टक्कर ले रहा है। लेट्स स्टार्ट। इसके प्री ऑर्डर कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जब भी आप इसे खरीदना चाहें डिसाइड कर लें, हमारी वीडियो देख लेना वैसे अनबॉक्सिंग वाली, उसके बाद थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा आपको। व्यू प्रोडक्ट में फ्लिपकार्ट का लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक आ रहा होगा, वहां से आके आप खरीद सकते हो। लूमियो विजन 7 भी लॉन्च करी है। दैट इज नॉट अ मिनी LED टेलीविजन, दैट्स जस्ट अ QLED टेलीविजन। थोड़े बहुत फीचर्स इंप्रूव हुए हैं, 400 निट्स की ब्राइटनेस वगैरह। प्राइसिंग काफी सही रखी गई है। 30,000 से नीचे आपको 43 इंच का मॉडल मिलेगा, एंड 40,000 से नीचे आपको 55 इंच का मॉडल मिलेगा। लूमियो विजन 9 की कीमत की बात करूं तो 70 से 80 हज़ार रुपए के बीच में होने वाली है। प्राइसिंग मालूम पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। पहले तो बता दूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका अपना टीवी टेक यूट्यूबर, जो हम टीवीज की वीडियो बनाते हैं। आप हमारे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लगभग हर टेलीविजन की हमने अनबॉक्सिंग करी है। लूमियो विजन 9 एंड लूमियो विजन 7 की भी अनबॉक्सिंग करी थी लास्ट ईयर। लूमियो विजन 9 एंड लूमियो विजन 7 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू फिर से करेंगे इस साल, और आपको कंपेरिजन भी करके देंगे सोनी ब्राविया 3, 2, 5 एंड Xiaomi के S Mini LED से, बिकॉज लूमियो विजन 9, Xiaomi S मिनी LED लगभग सेम प्राइस के आसपास लॉन्च हो रहे हैं। एंड जहां Xiaomi में 1200 निट्स की ब्राइटनेस प्रॉमिस की गई है, यहाँ पे 800 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन लूमियो में आपको 4K 144 हर्ट्ज का सपोर्ट, AI फीचर्स, फास्टेस्ट एंड्रॉइड एंड ढेर सारे और भी फीचर्स मिलते हैं। कंपेरिजन करूंगा मैं 65 इंच के दोनों मॉडल्स को, वो भी खरीदा है मैंने S Mini LED। लूमियो विजन 9 लूमियो वाले भेज रहे हैं, लेकिन हाँ अमेजिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है इस वीडियो का भी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट करना कि क्या आप उस कंपैरिजन में क्या चीज देखना चाहते हो। आई लेट यू नो एवरीथिंग इन दैट कंपैरिजन, बिकॉज वो कंपैरिजन भी बड़ा होने वाला है, अबाउट 20 to 30 मिनट्स। बिकॉज मैं आई विल नॉट होल्ड ऑन, इस वीडियो में मैं होल्ड ऑन नहीं करने वाला, जो है सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश नहीं है, जितनी लंबी जाएगी वीडियो उतनी लंबी जाएगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पैनल टैग है, बहुत सारे नोट्स लिखे हुए हैं। पैनल टैग है वो QD Mini LED का है, एंड QD Mini LED में इन्होंने 800 निट्स की ब्राइटनेस, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है, पीक ब्राइटनेस, वो प्रॉमिस करी गई है। लूमियो विजन 9 55 इंच का ऑलरेडी आता था लास्ट ईयर, इसका हमने रिव्यू किया था, अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी के साथ में आता था। मिनी LED था, बट 4K 60 हर्ट्ज था, और उसमें काफी सारे मिनी LED थे। एक्चुअल में जब मैंने एक वीडियो देखी, आई थिंक लूमियो के चैनल पे पड़ी हुई है, TCL Q6C वर्सेज लूमियो विजन 9, उन्होंने खुद खोल के दिखा दिया TCL Q6C को कितने कम LEDs थे, एंड लूमियो विजन 9 में कितने ज़्यादा LEDs थे, जिसकी वजह से डिमिंग जोन्स पर भी इफेक्ट पड़ता है और क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। बट लूमियो विजन 9 डेफिनेटली लिटिल बोट मोर एक्सपेंसिव देन TCL Q6C। वो कंपैरिजन ठीक था मेरे हिसाब से, बट हाँ बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऊपर आई कार्ड में मैंने वीडियो डाल दिया है, चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। सुदीप साहू सर ने खुद वो टीवी खोला था। इंडियाज फास्टेस्ट स्मार्ट टीवी है, ये तो सबको पता ही है। देखो नाउ फास्टर हो गया है, बिकॉज यहाँ पे 3GB की DDR4 रैम यूज़ करी गई है, फ्लैगशिप ग्रेड वाईफाई के साथ में, एंड पेंटोनिक 700 जो कि फास्टर प्रोसेसर आप इसे कह सकते हो। इसके साथ साथ जो स्टोरेज है वो भी फास्ट करी गई है, जो कि डबल स्पीड में लगभग आएगी पिछले साल के मुकाबले में। पैनल की बात करें, 4K 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है, एंड 1080p पे 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पर चला जाएगा। वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी इसमें सपोर्टेड है, एंड ऑटो लेटेंसी मोड का भी इसमें सपोर्ट है। गेमिंग जब आप करेंगे तो PC से 4K 144 हर्ट्ज में गेमिंग कर सकते हो। ध्यान रहे PS5
सपोर्ट ही नहीं करता 4K 144 हर्ट्ज, तो 4K 120 ही चलेगा। बट हाँ PS5 Pro या फिर PS6 जो अभी नया आएगा, आई बिलीव GTA 6 से पहले आ जाए तो बढ़िया है, बिकॉज हिस्ट्री रही है GTA के गेम्स के साथ में लॉन्च होते हैं, कुछ बड़े बड़े गेम्स के साथ में PS लॉन्च होते हैं। QD मिनी LED की बात करें, ऑब्वियसली जो पैनल है 800 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस, 400 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, प्रिसीजन लोकल डिमिंग, HDR10 हाई डायनेमिक रेंज, QLED इंटीग्रेटेड, क्वांटम डॉट की लेयर लगी होती है, वो येलो कलर की जो लेयर होती है वो अलग से दिखता है थोड़ा सा, एंड उससे कलर्स और इनहेंस ही होते हैं। प्रिसीजन डिमिंग इसमें बोला गया है, ब्राइट स्टेज ब्राइट, डार्क स्टेज डार्क। डार्क के बारे में उन्होंने और भी चीज बताई थी, सुप्रीम ब्लैक लेवल्स। ये जो इनका पैनल है वो EVA पैनल है, इनहेंस्ड VA पैनल। EVA पैनल में थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, वो जो क्रिस्टल्स होते हैं उनको एक एंगल पर प्लेस किया जाता है, जिसकी वजह से वो बैकलाइट से आने वाली लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लैक लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो व्यूइंग एंगल्स IPS जैसे दिखेंगे पर ब्लैक लेवल्स VA जैसे दिखेंगे, तो ओवरऑल मजा ही आ जाएगा। ब्लैक्स में व्हाइट में कॉन्ट्रास्ट रेशो अमेजिंग होने वाला है। एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट रेशो की बात करें तो ये है 7000:1 नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशो। 0 निट्स का ब्लैक लेवल बोला है, अप्रॉक्स 0 निट्स, थोड़ा बहुत रहेगा 0.00 समथिंग। 40% हायर कॉन्ट्रास्ट देन VA पैनल्स एंड 1,00,000:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशो। दैट्स ऑसम। ब्लैक विल स्टे ब्लैक, व्हाइट विल स्टे व्हाइट। चलो कलर्स की बात करते हैं। स्प्लैश ऑफ बिलियंस विद 100% कलर, 100% NTSC के कलर्स हैं, 82% REC 2020 के कलर्स हैं। ये ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम होते हैं चीज़ों के कितने TV कलर दिखाएगा, और ये बाकायदा टेस्टिंग वगैरह होती है उसके बाद ही निकलता है। इन्होंने टेस्टिंग करने के बाद ही ये सब नंबर्स आ रहे हैं। डोप डिस्प्ले जो पहले थी LumaVision 9 में, इसको अब डोप 2 डिस्प्ले बता दिया गया है, एंड ये ट्यून्ड बाय ह्यूमंस है, एक्यूरेट नॉट सैचुरेटेड, मोर ऑप्शंस फॉर एवरीवन। With Dope Display 2, you can tweak each individual picture mode to your taste with advanced setting like gamma, hue, saturation and 11-point white balance control so that every frame feels personal and tuned for you by you. कुल मिला के ऐसा होता है कि कई बार विविड मोड में मुझे कलर्स तो बढ़िया दिख रहे हैं पर ब्राइटनेस थोड़ी सी कम चाहिए, या फिर मुझे मूवी मोड में बहुत बढ़िया लुक आ रहा है, कलर्स अच्छे आ रहे हैं, बट मुझे मतलब ब्राइटनेस अच्छी आ रही है बट मुझे कलर्स थोड़े से लेस सैचुरेटेड चाहिए। ऑरेंज टिंट मुझे थोड़ा चाहिए, वाइट बैलेंस में मुझे थोड़ा सा कूलर टोन चाहिए, मुझे पर्टिकुलर चाहिए होता है। आई लाइक कूलर टोन। हमेशा मुझसे कहोगे तो मैं 4300 5000 के में ही शूट करूंगा, बिकॉज आई लाइक कूलर टोन। वार्मर टोन्स मुझे नहीं पसंद है, मेरे घर में वार्मर टोन्स नहीं लगाता, मैं कूलर टोन्स लगाता हूँ। ऐसे ही अलग अलग तरीके से ह्यूमन के सब्जेक्टिव कलर चॉइसेस होती हैं, उसको वाइट बैलेंस, कलर्स, ब्राइटनेस सबको अलग अलग मोड के अंदर जाके चेंज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। आपको नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी चेंज करने की। DGS 2.2 की ऑडियो है इसमें, रीडिफाइनिंग टेलीविजन ऑडियो। ड्यूल सबवूफर है इसमें, रियल बेस के साथ में DGS 2.2 की ऑडियो है, 38 हर्ट्ज का पीक बेस है, 50 वाट का टोटल आउटपुट पावर है, हेक्सा ड्राइवर ड्यूल सब मिड ट्विटर है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। व्हाट इट मीन्स, कुल मिला के बेहतरीन साउंड, बेटर देन LumaVision 9। उसमें शायद 30-35 वाट के स्पीकर थे आई बिलीव, इसमें 50 वाट के स्पीकर दिए गए हैं, एंड जो कैविटी है वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेस भी अच्छा आएगा। आई एम जस्ट सो एक्साइटेड, दैट्स वाई मेरी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही है, बिकॉज मैं पेंटोनिक एंड इन सब फीचर्स के लिए पिछले 8 साल से टेलीविजन की वीडियोस बना रहा हूँ, एंड आई जस्ट ऑलवेज से कि यार टीवी का एक्सपीरियंस, पिक्चर क्वालिटी है अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर UI स्लो है आपका, अगर UI फास्ट नहीं है, अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है, तो पिक्चर क्वालिटी के अच्छे होने का आप अचार डालोगे, कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं कि प्रोसेसर अच्छा नहीं होता। LumaVision ने प्रोसेसर भी अच्छा दिया है, क्वालिटी भी अच्छी दी है, एंड पोर्ट्स, बिकॉज इतने अच्छे पैनल में बिटरेट भी होनी चाहिए ना, तो HDMI 2.1 के पोर्ट्स मिलते हैं। ये 48 Gbps वाला है, सैटेलाइट पोर्ट भी दिया गया है, USB 3.0 नाउ विद एक्सफैट, मतलब आप 4 GB से ऊपर की फाइल्स को भी आप पेन ड्राइव में डायरेक्ट लगा के एक्सफैट फॉर्मेट में प्ले कर सकते हो, जो कि क्योंकि 4K फाइल्स आर हैवी। अगर रियल 4K की अगर मूवी देखनी है ना आपको पेन ड्राइव या फिर 3.0 के SSD में लगा के, दैट विल कॉस्ट यू अबाउट 70-80 GB। अब हाई बिट रेट का कंटेंट देखना है तो ऑब्वियसली आपको एक्सफैट फॉर्मेट जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे दे दिया है। गूगल टीवी एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड है। द मोस्ट थिंग मैं कह रहा था ना, मैं शायद कुछ और मांग लिया होता। TLDR में बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला था कि अपडेट हो सकती हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। टैब्स मिलेंगे अब होम, मूवी, शो, स्पोर्ट्स और म्यूजिक के, और हर टैब में ना
अलग ही स्टोरी चल रही है भाई इनकी। मूवीज़ में ये अलग तरीके से मूवीज़ दिखाएंगे, क्यूरेटेड कंटेंट दिखाएंगे, ये तो सब नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो टॉप 10 है वो अलग अलग ऐप से सर्च करके IMDb की रेटिंग और उधर उधर से रेटिंग उठा के, इंडिविजुअल क्रिएटर्स की रेटिंग को उठा के, इंडिविजुल क्रिएटर्स के सजेशंस को उठा के इसमें दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा क्यूरेटेड बाय पीपल यू ट्रस्ट, जो आप ट्रस्ट करते हो क्रिएटर्स को या फिर इंडिविजुअल यूट्यूबर्स को जो रिव्यू करते हैं मूवीज़ वगैरह, उनका आप इसमें देख सकते हो। लाइव स्पोर्ट्स विदाउट द हंट, और हाँ लाइव स्पोर्ट का कंटेंट बहुत अच्छा था। आप स्पोर्ट्स वाले टाइम में आप जाओगे तो अलग अलग IPL या फिर टेनिस या फिर बैडमिंटन, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं फुटबॉल वगैरह, उनका स्कोर तो दिख ही जाएगा। उसके बाद हाईलाइट्स वगैरह भी दिख जाएंगे टूर्नामेंट के, जैसे IPL है, IPL का आप उसमें पॉइंट्स टेबल वगैरह साफ सीधे सीधे देख सकते हो काफ़ी ईजिली, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा। व्हाट्स ट्रेंडिंग अक्रॉस एवरी ऐप, वो भी देखेगा कि हर ऐप के अंदर क्या दिख रहा है। आपको ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ब्राउज योर वे, आप इजीली लैंग्वेजेस के हिसाब से सर्च कर सकते हो। इसके अलावा बॉलीवुड या फिर उस जॉनरा भी कई सारे हैं, लाइक एक्शन कॉमेडी या फिर हॉरर कॉमेडी, हॉरर नॉर्मल वाला, ऐसे अलग अलग उसमें जॉनरा बहुत सारे बने हुए हैं जिसमें आप इजीली सर्च कर सकते हो। मुझे बहुत सही लगा। म्यूजिक दैट फिट्स योर मूड, म्यूजिक भी इसमें यूट्यूब से ड्राइव होकर म्यूजिक आता है, क्योंकि यूट्यूब के साथ पार्टनरशिप है इनकी, तो यूट्यूब से कंटेंट, लेटेस्ट वाला ट्रेलर्स वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। TLDR इज ऑन द नेक्स्ट लेवल एंड आई कैन 99% एश्योरली से इज गोइंग टू बी डेफिनेटली बेटर देन पैचवॉल। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल में बता पाऊंगा, बिकॉज अभी मेरे पास हैंड्स ऑन नहीं है तो मैं एकदम तो आपसे नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि MI के पैचवॉल को ना ये धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं एंड TCL चैनल से भी ऊपर निकलने वाले हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट ऑन नेक्स्ट लेवल, क्योंकि इसमें अभी तो शुरुआत है, AI फीचर्स भी आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मिनियन 2 की बात करते हैं। मिनियन 2 रिमोट इन्होंने ऐड किया है। बढ़िया चीज मुझे लगी, नीचे एक आई बटन दिया गया है। इस आई बटन को दबाते ही आपको नेटफ्लिक्स में बिटरेट देखने लगती है, जिस आई एम अ सकर फॉर बिटरेट मैन, सीरियसली। मैंने इतने दिनों से बोला है कि भैया बिटरेट वाला कंटेंट इज जस्ट मस्ट फॉर एवरीवन। जब भी आप हॉटस्टार पे IPL देख रहे हो ना, उसकी बिटरेट आती है भाई 10-12 MBPS की, लिख देते हैं असली 4K। दैट इज नॉट असली 4K, दैट इज 8 टाइम्स लेस देन असली 4K। नेटफ्लिक्स में भी 20-25 MBPS की 4K में देते हैं ये। अब वो मालूम नहीं पड़ता हमको, अब वो मालूम पड़ जाएगा। जस्ट प्रेस द आई बटन एंड नेटफ्लिक्स पे ऊपर शो होने लग जाएगी कि इतनी बिटरेट में आपका कंटेंट चल रहा है। थोड़ा सा आप नेटफ्लिक्स को बोल सकते हो कि भाई कम बिटरेट में कंटेंट देख रहे हो, या फिर अपने मन में रख सकते हो कि वी आर नॉट वॉचिंग द असली नेटिव ट्रू असली 4K कंटेंट, वी आर जस्ट वॉचिंग अ कंटेंट दैट इज हाईली compressed and will not come to a quality that is actual Blu-ray disc वाली क्वालिटी। तो ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्शन का भी इशू होता है, प्रोसेसिंग का भी इशू होता है, 100 तरह की चीजें हैं, पर हाँ मालूम पड़ जाए वही होता है। हमें मालूम तो होना चाहिए कि हाँ भाई हम क्या देख रहे हैं। तो आई का बटन डेफिनेटली काम आने वाला है। इनपुट का बटन नीचे दिए गए, कलर बटन भी दिए गए। 4 बटन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड TLDR के हॉटकीज, बहुत बढ़िया। TLDR इस बार काम आने वाला है, वैसे पिछली बार इतना काम नहीं आया था, सॉरी लूमियो। लाइव TV, D-पैड, यूजर सेंटर, सेटिंग्स एंड वॉइस बटन भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। वॉइस, वॉल्यूम प्लस माइनस, चैनल प्लस माइनस के बटन भी इजीली मिल जाते हैं। रिमोट काफ़ी अच्छा है, थोड़ा कलर चेंज हुआ है, हल्का सा डार्क ग्रे शेड में आ गया है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको क्या कहते हैं समराइज करें AI फीचर्स से पहले, तो ये है कि बहुत सारे फीचर्स, बॉस परफॉर्मेंस, मीडियाटेक पेंटोनिक 700 QD मिनी LED का पैनल, 4K 144 हर्ट्ज, 2x फास्टर रहेगा, 3GB रैम है, सुप्रीम ब्लैक लेवल्स, ड्यूल सबवूफर्स, हेक्सा ड्राइवर स्पीकर्स, दिस जस्ट सो मच, जो डेफिनेटली 10 मिनट की वीडियो में खत्म नहीं कर सकता। देखो मैंने अभी भी बहुत शॉर्ट में बताया, पोर्ट्स भी 3x HDMI 2.1 के पोर्ट्स मिलते हैं, ईथरनेट का पोर्ट है 100 Mbps वाला, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि डाउन है, 1 Gbps वाला हो सकता था, बिकॉज कंटेंट इज जस्ट गोइंग हायर एंड हायर। ठीक है, बट आई थिंक मदरबोर्ड का पूरा आता है, उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि 1 Gbps वाला ले लें। तो ठीक है, ऑप्टिकल 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, सॉफ्टवेयर का गूगल TV वाला है, गूगल कास्ट का सपोर्ट है। गूगल कास्ट से याद है, इनका AI वाले फीचर्स भी जोड़े हैं। मतलब ऐसा कुछ है कि आप अपने फ़ोन से ही कास्ट कर सकते हो कंटेंट विदाउट कास्टिंग। साउंड्स डिफरेंट। आपको एक व्हाट्सएप का एक नंबर सा दिया जाएगा, उस पर आप लिखेंगे, फोटो भेज देंगे, तो आपकी टीवी से पहले कनेक्टेड होगा व्हाट्सएप नंबर या जो भी होगा, वो टीवी पर दिखने लग जाएगा वो फोटो तुरंत ही। एंड अगर आपको कंटेंट देखना है तो आप लिख दीजिए कि टॉप 10 कंटेंट टुडे, तो ऑप्शन यही में आ जाएगा, जस्ट प्ले करोगे, वो कंटेंट ऑटोमेटिकली टीवी में प्ले हो जाएगा। यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर टीवी विद योर फोन। आपको आपके घर में 2 लोग हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो काइंड ऑफ टिंडर ऑन फोन, आप एक लिंक सा क्रिएट करेंगे, QR कोड को दोनों फोन स्कैन करेंगे एंड लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करके जो कंटेंट मैच होगा वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा टीवी पे। दिस इज सो मच गोइंग ऑन विद लूमियो, बिलीव मी, they have just created the best software in India, maybe in the world, for television, and they are just keep on increasing features on their TVs.
ये ल्यूमियो नहीं है ये ल्यूमियो नहीं है, दिस इज जस्ट द ल्यूमियो लोगो, बिकॉज टीवी आने वाला है एंड आई होप सुदीप सर इफ़ यू आर लिसनिंग जस्ट जल्दी भिजवा दीजिए, बिकॉज जितना जल्दी आएगा टीवी उतना जल्दी हम वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्री ऑर्डर आई थिंक 22 या पता नहीं 24 जब से भी स्टार्ट होंगे, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कर सकते हैं या फिर व्यू प्रोडक्ट से फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।